दलित बंधु भारत देश में सबसे पहले तेलंगाना में शुरू हो गए। इसके पीछे का एक सोच क्या था, दलित लोगों को अपलिफ्ट करना, दलित लोगों को अच्छा डेवलपमेंट करना, दलित लोगों का लाइवलीहुड अपन खुद होके करना। इस सोच के हमारे सीएम साहब ने दलित बंधु स्कीम लेके आए थे। वो दलित बंधु स्कीम लेके आने के बाद पूरे तेलंगाना में 4 ही पायलट प्रोजेक्ट दिए थे। उसमें से निजाम सागर भी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से डेवलपमेंट करने के लिए बताया इससे। तो पायलट प्रोजेक्ट में करीबन 24 गांव आते हैं हमारे निजाम सागर मंडल में। उसमें से 1298 बेनिफिशियरी ने 1298 से 1298 लोगों को 100% बेनिफिट देने का काम किया। सो इसलिए हमारे मिनिस्टर साहब को, हमारे कलेक्टर को, हमारे एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली निजाम सागर का हर एक आदमी सेल्फ डेवलप होने के लिए, सेल्फ काम करने के लिए, लोगों को काम देने के जैसा तैयार हो गए। सो मिनिस्टर साहब आने के पहले जो बेनिफिशियरी थे अपनी तरफ से उन्हें बात कर रहे थे कि हम पहले 200-300 रुपए की नौकरी करते थे, आज हम ही 400-500 रुपए के लोगों को नौकरी पे लगा के उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनका जो बात करने का जो सोच था, डेफिनेटली दलित बंधु की वजह से तेलंगाना के हर दलित भाइयों को एक अच्छा मौका मिल रहा है। पूरे के पूरे दलित बंधु के पैसा को ग्रांट के तौर पे स्टेट की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसलिए ये देने के टाइम पे आपको कोई कंपल्शन नहीं किया गया कि आप ये लेना चाहिए, आप वो लेना चाहिए। जो बात में आपको इंटरेस्ट है, जो बात में आपको तजुर्बा है, जो बात में आपको काम करने की इच्छा है, जिसमें आप अच्छे से अच्छे काम करके अच्छे पैसे बना सकते हो, वही स्कीम लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बताया। इसमें अगर आप कोई बड़ा स्कीम लेके आए तो 4 लोग मिलकर करने के लिए भी उसमें अलग प्रोविजंस रखे हुए। इस तरीके से हर बात में सहूलत करके ये स्कीम लेके आए। इसमें लास्ट टाइम पे हम जब आए थे करीबन 1000 से ज्यादा हमारे बेनिफिशियरी ग्राउंड करके दिए थे। 298 आज ग्राउंड करने जा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे कलेक्टर साहब ने हर एक आदमी का पर्सनल इंटरेस्ट लेके, पर्सनल डिस्कशन करके, उनको कन्विंस करके कि जो चीज अपने लिए अच्छा है, जैसा बताया, जैसा हमारे डेयरी का दूध तेलंगाना के बावजूद कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी जाना चाहिए, इस तरीके का जो सोच है, तो डेफिनेटली आपके सबके डेवलपमेंट के लिए, सबको रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम करने वाला काम है। तेलंगाना में तो बहुत सारे स्कीम्स है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। किसानों के लिए रैतु बंधु है, रैतु बीमा है, 24 घंटे बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स है, हॉस्पिटल में अलग अलग बेनिफिट्स है, एजुकेशन में अलग अलग बेनिफिट्स है। वो बताएंगे तो बहुत सारे आपको इश्यूज सब्जेक्ट मालूम ही है, इसलिए फिर से बताना नहीं चाहता हूँ। और कभी भी क्या होता है, जब गवर्नमेंट बनाते तो मैनिफेस्टो बनाते कि क्या क्या अपन देने का है आने वाले 5 साल में, और हमारा तेलंगाना सरकार के सीएम या हमारे सरकार उस तरीके से सोच के मैनिफेस्टो नहीं बनाए। मैनिफेस्टो बनाने के बाद जो जो आपको जरूरत लगती वो एक एक करके केसीआर किस्त होने दो, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक होने दो, रैतु बंधु होने दो, रैतु बीमा होने दो, सिंगल विडो पेंशन होने दो, ये सभी चीजें हमारे मैनिफेस्टो के अलावा दिए। सो इसलिए आप सबकी तरफ से सीएम साहब को, हमारे स्पीकर साहब को, मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको पता है पिछले 5 साल के पिछले के कार्यकाल में हमारे पोचरा सिरासठ में सबसे पहले किसानों के लिए कर्जा माफ करने का रैतु बंधु उसको उनके कार्यकाल में लेके आए। सो उनको हमेशा अपन सोचना चाहिए कि 24 घंटे ये उम्र में भी काम करके हर एक आदमी की समस्या सुनने की जो उनकी क्षमता है, उसके लिए उनको तारीफ करने के काबिल है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में ऐसा और स्कीम लेके आएंगे और स्कीम के डिटेल में हमारे मंत्री जी आपसे बात करेंगे, बताना चाहता हूँ। और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज खास करके बदकमा फेस्टिवल के भी सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।